जब हमारे रामलला को उन्हीं के घर से बेदखल कर दिया गया, तो हम अपने घर में शान से कैसे रह सकते हैं? मुगल शासकों के अत्याचार और अयोध्या की तबाही के विरोध में इस एक सवाल के साथ शुरू हुई थी सूर्यवंशी क्षत्रियों के विद्रोह की। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि कभी भी अपने सर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे और ना ही अपने पाँव में चमड़े के चप्पल पहनेंगे जब तक उनके रामलला अपने घर वापस नहीं आते। एक क्षत्रिय के लिए उसका मान, उसका धर्म सबसे बड़ा होता है। और आज 500 साल बाद सूर्यवंशी क्षत्रियों को उनका मान, उनका धर्म फिर से वापस मिल चुका है। ये कहानी है उस ऐतिहासिक संघर्षों की जो 500 वर्षों तक चला। ये कहानी है उस तपस्या की जो करोड़ों भक्तों ने साथ मिलकर निभाए। ये कहानी है आस्था के इंतजार की। ये कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। अयोध्या शहर। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या नगरी के बारे में विस्तार से बताया गया है। एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं मनु ने बनवाया, जिसमें रची गई एक ऐसी कहानी जो सदियों तक धर्म, अर्थ और काम की सीढ़ी थी। रामायण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, ऐसे कई ग्रंथों में अयोध्या नगरी का उल्लेख है। माना जाता है कि अयोध्या का नाम अयोध्या शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब है एक ऐसी नगरी जिसे कोई भी योद्धा जीत नहीं सकता। एक ऐसी नगरी जहां कोई युद्ध नहीं हो सकता। बड़ी सड़कें, चौकोर आकार में बने हुए घर, आलीशान महल, सुंदर और शुद्ध नदियां जिनका पानी पिया भी जा सकता था, सुनहरे रथ, मंदिर और सदैव उत्साह और उत्सव का माहौल। अयोध्या नगरी को स्वर्ग के समान देखा जाता था। धन और नगीनों से भरी हुई मां लक्ष्मी की नगरी, जहां गेहूं, चावल, फूलों की मालाओं जैसी कई चीजें मिला करती थी और दूसरे राज्यों के ट्रेडर्स अपनी कीमती चीजें लेकर इन्हें खरीदने आते थे। यहाँ एक ऐसे कारीगर, कवि, संगीतकार, कलाकार, नृत्यकार हुआ करते थे। हर घर, हर गली में कहीं संगीत होता था, तो कहीं मंत्रों का जाप किया जाता था, तो कहीं तलवारबाजी का अभ्यास भी किया जाता था। अयोध्या को सप्तपुरी में से एक माना जाता है, जो इस शहर की महानता और इतिहास को दर्शाता है। माना जाता है कि रामायण के बाद प्रभु श्री राम ने बैकुंठ धाम जाकर समाधि ले ली थी, जिसके बाद उनके पुत्र कुश ने भगवान राम की याद में कई मंदिर बनवाए। इसके बाद प्रभु श्री राम की 44 पीढ़ियों ने यहाँ राज किया, जिसके आखिरी राजा थे राजा बृहत्बल। लेकिन महाभारत के युद्ध में राजा बृहत्बल की मृत्यु हो जाने के बाद अयोध्या उजड़ सी गई। कई सालों बाद करीब 100 AD में माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर से उन मंदिरों को बनवाया और अयोध्या की रौनक वापस लौट आई। कहते हैं कि उन्होंने एक बड़े से मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर काले रंग के कसौटी पत्थर के 84 खम्भों पर बना था। ये जानकारी क्यों जरूरी है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अगले कई सालों तक अलग अलग राजाओं ने अयोध्या और उसके मंदिरों की देखरेख की। कई ऐसे पुराने चाइनीज और यूरोपियन ट्रेवलर्स थे जिन्होंने जन्मभूमि मंदिर के बारे में बताया और कहा कि इस भूमि पर रामनवमी के अवसर पर कई बड़ी बड़ी संख्याओं में लोग इकट्ठे होते थे। लेकिन 1516 में वो हुआ जिसके बाद सब कुछ बदल गया, जब भारत में मुगल राज बहुत तेजी से फैल चुका था। लोगों पर जुल्म किए जाते थे, पूरी बस्तियां उजाड़ दी जाती थी और हमारे मंदिरों को लूटकर उन्हें तबाह कर दिया जाता था। धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते बाबर अयोध्या पहुंचा। 1527 से 28 के बीच बाबर की तबाही का शिकार हुआ श्री राम का जन्मभूमि मंदिर। माना जाता है कि बाबर के हुक्म पर उसके सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि मंदिर को तबाह कर दिया और मंदिर की मूर्तियों और कलाकृतियों को नष्ट कर दिया। गर्भगृह को तोड़ दिया गया। पूजा और आस्था का वो भव्य स्थल अब मिट्टी और कुछ अवशेषों के रूप में था। 1611 के आसपास एक इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंच जब अयोध्या आए, तब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि इस शहर में एक बड़ा सा किला हुआ करता था जिसे हिंदू लोग पूजा करते थे। उन्होंने लिखा कि इस किले के टूटे बिखरे अवशेषों पर कई ब्राह्मण पूजा करते थे और जल्द ही उस जगह पर एक मस्जिद बनाई गई। इतिहासकार बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर के अवशेषों पर ही किया गया था। मंदिर की पुरानी मूर्तियां, स्तंभ और भी कई चीजों की नींव पर खड़ी हुई बाबरी मस्जिद। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा तनाव का माहौल जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। सन 1853 अयोध्या में रिलीजियस फाइट शुरू हो गए, जिसका कारण था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बीच का विवाद। धीरे धीरे ये लड़ाइयां इतनी बढ़ गई कि आए दिन वहां पर दंगे होने लगे और फिर 1859 में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस जगह को एक सेंस लगाकर बांट दिया।
अब राम जी की पूजा मंदिर के बाहर बने एक चबूतरे पर होने लगी। सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती थी और बाहर श्री राम लला की पूजा की जाती थी। अब लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा था और फिर साल 1949 में एक रात अचानक मंदिर में राम जी और सीता जी की मूर्तियां पाई गई। कुछ लोग कहते हैं रात को छुपकर इस मूर्ति को मस्जिद के अंदर रखा गया था। लेकिन जो भी हो, सुबह जैसे ही ये बात सामने आई, अयोध्या का नजारा ही बदल गया। इस एक कदम ने अयोध्या के साथ पूरे देश की धार्मिक भावनाओं को एक अलग से जोश में भर दिया था। कुछ साल बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए एक अभियान की शुरुआत की। देश भर के हिंदू समुदाय एकजुट होकर इस लड़ाई के लिए सामने आए। इस अभियान का असर कुछ ऐसा था कि गवर्नमेंट ज्यादा देर तक इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई और फिर सन 1986 में अदालत ने एक फैसला लिया। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के गेट्स खुलवाने के आदेश दिए, जिससे लोगों को वहां पूजा करने की अनुमति मिली। लेकिन लोगों के लिए इतना ही काफी नहीं था। वो राम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना चाहते थे। इसी बात को फैलाने के लिए 1990 में LK आडवाणी जी ने रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसने इस मुद्दे को देश की राजनीतिक मंच पर पहुंचा दिया। लेकिन धीरे धीरे कई हादसे होने लगे और देश के हालात हिंसक हो गए। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवक भारत के अलग अलग कोने से अयोध्या में इकट्ठा हुए। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और बाबरी मस्जिद में घुस गई और देखते ही देखते मस्जिदों की दीवार गिरने लगी और कुछ ही देर में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो चुका था। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने यहां गोलियां और लाठी चलाना शुरू कर दी, जिसमें कई कार सेवकों ने अपनी जान भी गंवाई और पूरे देश में दंगों और अटैक्स का सिलसिला शुरू हुआ। मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई और साथ ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को इस डिस्प्यूटेड जमीन पर एस्केलेशन करने का आदेश दिया गया। इस जांच में कई ऐसे एविडेंस सामने आए जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वहां पर मंदिर था, जैसे कुछ काले रंग के कसौटी पत्थर से बने कुछ स्तंभ। सालों तक कोर्ट में इस केस की सुनवाई चलती रही और फिर 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने एक निर्णय लिया, जिसमें इस स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन यह समाधान किसी को भी मंजूर नहीं था और शुरुआत हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई की। एक लंबे इंतजार और कई सुनवाइयों के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ऐतिहासिक निर्णय लिया और फिर कोर्ट ने राम जन्मभूमि को रामलला को सौंप दिया और साथ ही अयोध्या में ही एक अलग स्थल पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन भी दी। इस फैसले ने एक लंबी लड़ाई को शांत किया और अयोध्या ने कई सालों बाद एक नई खुशहाल सुबह देखी। कोर्ट का ऑर्डर आते ही साल 2020 में अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ भव्यता में बल्कि आस्था और समृद्धि में परिपूर्ण होगा। इस मंदिर का निर्माण न केवल ईंट और पत्थर से बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और समर्पण से किया गया और अब जनवरी 2024 में आखिरकार ये मंदिर भक्तों के लिए खुल चुका है। 500 सालों के बाद रामलला आखिरकार अपने घर लौट चुके हैं। अब भक्तों की तरसती आंखें अपने भगवान का दर्शन करेंगे। सालों से तपस्या कर रहे सूर्यवंशी शक्तियों का मान उन्हें वापस मिल चुका है। अब वो बड़ी शान से अपने सिर पर पगड़ी लगाएंगे। सारा देश दियों की रोशनी में उत्सव के साथ भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे। इस नए अध्याय के साथ अयोध्या न सिर्फ अपने इतिहास के पन्ने पलट रही है बल्कि एक नए भारत की नींव रख रही है। राम मंदिर का पुनर्निर्माण एक लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद अब एक नई उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एकता और समर्पण की नई पहचान है। तो आइए मिलकर रामलला का स्वागत करते हैं और कहते हैं जय श्री राम। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आर्या की अदालत को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद।